बोलो ये बोलो पार्टी जी क्या लेने आए यहाँ पे? भाई मैं तो देखो सभी ड्राइवरों के हित के लिए आया हूँ यहाँ पे। और सबसे पहली बात तो ओला और ऊबर को तुरंत कंपनी जितनी भी यहाँ चल रही है, इन ड्राइवर हुई, ओला हुई, और जैसे एक और कौन सी कंपनी है वो, इन ड्राइवर, जो भी कंपनी है, गवर्नमेंट को तुरंत इनको एक लेटर जारी करना चाहिए। और उस लेटर में ये लिखा होना चाहिए कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं सब के लिए KYC कंपलसरी हो। सबसे पहली बात ये है हमारा सिक्योरिटी पर्पज़ ऐसे हैं, हम लोग कोई हमारे घर से या मन की बनाई हुई बातों को नहीं बोल रहे। हम लोग बोल रहे हैं जैसे अभी एक भाई ख़त्म हुआ, उससे पहले एक भाई ख़त्म हुआ, उससे एक पहले भी एक भाई नंदलाल ख़त्म हुआ है, जिसके चक्कर में पहले रैलियाँ हुई, सारे काम हुए। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझ रही है, नहीं सुन रही है। ये हमें बताने से पहले गहलोत सरकार को खुद को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि आज हर चीज़ के लिए ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ती है। रैली भी अगर मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट है, और कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आज रैली निकालती है तो उसको भी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। हर जगह गाड़ी के बिना कुछ नहीं होता है। ये चीज़ गवर्नमेंट को खुद को देखनी चाहिए कि भैया कि ये ड्राइवर कहाँ कैसी परिस्थितियों से अपना काम कर रहे हैं और अपने को कैसे करना है। दूसरी चीज़ ये होती है, आज कोई कंपनी बोलती है हम लोग 10% लेते हैं, कोई बोलती है 15% लेते हैं। उसके अंदर टैक्स गवर्नमेंट का, हर ड्यूटी के अंदर टैक्स गवर्नमेंट का जोड़ दिया जाता है। अब वो गवर्नमेंट को देते हैं नहीं देते हैं, गवर्नमेंट को कौन सा टर्नओवर है, उनका ट्रांजैक्शन जो कंपनी का टर्नओवर है वो दिखा करके टैक्स देते हैं? नहीं। या तो हमारी हर राइड से टैक्स हमारे से लिया जाता है, तो फिर कंपनी क्या दे रही है? तीसरा पक्ष बोल के गवर्नमेंट के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं। एक बुकिंग पे कभी 60 रुपये, कभी 70 रुपये, कभी 80 रुपये, कभी 50 रुपये, ये करके काट ले जाते हैं। 50% कमीशन काट। और दोनों को मिला करके कंपनी का और तीसरा पक्ष जिसको बोलती है ओला उबर, वो तीसरे पक्ष को दोनों को मिला करके वो हो जाता है कि साहब ये हो गया इसका तीसरे पक्ष का। तो अब दोनों मिला के 50% पैसा कट गया। अब 50% के बाद में हम लोग 100 रुपये लीटर का डीजल, 108 रुपये लीटर का पेट्रोल जो उस गाड़ी के अंदर डालते हैं, उसकी कॉस्ट भी हमको नहीं करते। पर किलोमीटर पे कम से कम नहीं कम 5 से 6 रुपये का समथिंग कॉस्ट आता है। अब 5 से 6 रुपये प्रति किलोमीटर का कॉस्ट वो भुगतेंगे। सारा करके अगर हम लोग कैलकुलेशन करते तो हमारे पास अंत में बचता है मात्र, एक राइड अगर 100 रुपये की करते तो मात्र उसमें बचता है हमारे पास 10। यानी कि हम लोग गाड़ी की किस्त उस 10 रुपये में निकालनी है हमको, घर का खर्चा उस 10 रुपये में। 100 रुपये कमाने के बाद हमको जब 10 रुपये मिलते हैं तो 10 रुपये में कैसे क्या किया जाए, ये गवर्नमेंट खुद सोचे, खुद समझे, है ना। और उस बात को देखे कि इस 10 रुपये में ड्राइवर क्या क्या करेगा, गाड़ी की किस्त देगा कि क्या करेगा, घर पे क्या लेके जाएगा। शर्म जब आती है जब हमें घर की वाइफ बोलती है कि लाओ बच्चों के दूध के लिए पैसे दे दो, हम लोग हमारे जेब पे टोलते हैं। 10 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ के घूमने वाला ड्राइवर एक थैली दूध के लिए अपना जेब पे टोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर गवर्नमेंट इस ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट अगर इस बात को ध्यान रखे, गवर्नमेंट को अगर इस बात का पता रखे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हमको ये सब नौबतें नहीं आए। ना हमको कोई रैली करने की ज़रूरत पड़े, ना हमको कहीं प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़े, ना हमको कोई, हम हमारे समय पे कार्य करते रहें। और किसी भी परिस्थिति में आप कभी भी किसी भी टैक्सी ड्राइवर को कहीं से कहीं भी जाने के लिए बोलेगा तो वो बोलेगा हाँ भाई साहब मैं चलूँगा। इतना सब करने के बावजूद ऐसी एक ही कौम है सिर्फ ड्राइवर कौम। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हर आदमी अपना एक्सक्यूज़ रखता है। एक टैक्सी ड्राइवर ही ऐसा होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी कस्टमर या कोई भी अधिकारी कोई आता है तो हाँ सर, वो हमेशा उसके लिए तैयार खड़ा रहता है। बाकी तो भाई लोगों आप सब लोग देख ही रहे हो जो बाकी बीत रही है, आप सबके साथ ही बीत रही है। मैंने भी 3 लड्डे खड़े कर रखे हैं, 3 लड्डों के भुगतान करता हूँ, इसलिए मुझे भी पता है परेशानी में सब गुजर रहे हैं। आपका कहना मतलब प्रत्येक ड्राइवर की हालत खराब है, हर ड्राइवर की हालत खराब है। और गवर्नमेंट को ये बात समझ लेना चाहिए। देखो आने वाले समय चुनाव में मतलब सर ये बताओ मेरे को, ड्राइवर कोई भी नाबालिग नहीं है, प्रत्येक ड्राइवर वोटर है। और राजस्थान सरकार को ये चीज समझनी चाहिए, मेरे वोटर है। हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस हमारी नहीं सुन रही है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। कहते हैं यदि अगर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में आचार संहिता लगने से पहले भी अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इन ड्राइवरों के लिए करती है तो कांग्रेस को हर गांव में, हर शहर में फायदा होगा, हर जगह पे फायदा होगा। हर शहर से, हर गाँव से, हर जिले से यहाँ पे ड्राइवर को मैसेज जो हर अलग अलग जगह अगर कांग्रेस हमारी सुनती है तो कांग्रेस को जिता के छोड़ेंगे, और नहीं तो हरा के छोड़ेंगे।
कांग्रेस नहीं, कोई भी सरकार। अब आज यहाँ पे हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट है, कोई कांग्रेस गवर्नमेंट है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अगर हमारे लिए आचार संहिता लगने से पहले अगर ऐसा कुछ करती है ड्राइवरों के लिए कि ड्राइवरों के तो हमने ये काम कर दिया, KYC करवा दी कस्टमर का, कोई एक सबसे पहला रीजन होगा सिक्योरिटी। ड्राइवर जिंदा रहेगा तो ही तो कोई कार्य करेगा, है ना। और ड्राइवर जिंदा रहेगा तब जब उसकी सिक्योरिटी होगी। तो इसके लिए KYC जरूरी है। बिल्कुल भाई साहब, सियाराम। तो उसके लिए KYC अनिवार्य करें, सभी को कंपलसरी करें, प्रत्येक कस्टमर को। और इसके लिए तुरंत प्रभाव से गवर्नमेंट को एक ये कंपनियां जितनी भी है इनको एक लेटर जारी कर देना चाहिए कि अगले 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में प्रत्येक कस्टमर अपने अपने ऐप के KYC करे। KYC ना करे तो उसके वो ऐप से गाड़ी बुक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा करके अगर कोई कहीं जाता है तो वो बहुत कम चांसेज होते हैं कि वो किसी के साथ अभद्रता करेगा या फिर कोई मतलब ऐसा कोई वो करेगा। तो इसलिए हम तो निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमारी ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता। अच्छा भाई, जय श्री राम साथियों। आगे बस मेरे को इतना ही आता था, इतना ही समझता था। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। आप सभी ड्राइवर भाइयों से भी निवेदन करूंगा, सब एकत्रित रहें, इकट्ठे रहें। जो हमारे भाई एक एक जो अलग अलग बट रहे हैं वो अलग अलग ना बटें, क्योंकि हमारे ड्राइवरों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाई लोगों, धन्यवाद।